हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में मैथ है प्री बोर्ड परीक्षा 2026 पेपर। बच्चों आज लेकर के आए हैं यही पेपर सेट। बच्चों हर एक विद्यालयों में पूछा जा रहा है, हर एक सेंटर पर यही पेपर बच्चों पहुंचाया जा रहा है। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोग इस पेपर को पूरा देखिए बच्चों। मैं इसके सारे क्वेश्चन का हल लेकर के आया हूं। आप सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। इनके एक एक क्वेश्चन को बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे तो अच्छे से इस पेपर को क्या करें बच्चों, फिनिश कर दें और यहाँ से पूरे बच्चों आपको 100% नंबर प्राप्त हो जाए। क्लियर बच्चों, आइए क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे। ठीक बच्चों, ये पेपर सेट आप देख सकते हैं 324 BBV लिखा है। ठीक, ये पेपर कोड है बच्चों आपका। यहाँ नाम अनुक्रमांक लिखना है। और बच्चों आपका जो टाइमिंग होती है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। आप उसके बाद बच्चों आपके जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में बच्चों आपके 9 प्रश्न बनाए गए हैं। कितने प्रश्न है बच्चों? 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है करना है बच्चों। ठीक है, चलिए भाई इसके निर्देश आपने देख लिया। अब बच्चों हम देखेंगे इसके पहले क्वेश्चन को। बच्चों फटाफट इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए बच्चों, और किस तरीके से कॉपी में लिखना है ये भी आपको हम बताएंगे बच्चों। देखिए कह रहा है कि पहला प्रश्न आपका लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। नंबर सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है बच्चों, लिखना है। का नंबर लिखा है कि यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ऐसी रेखाओं का संबंध होता है स्वतुल्य सममित संक्रमण तुल्यता। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका दूसरा सही होगा। आपका पहले का दूसरा। अब इस कॉपी में इसको हम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। ठीक है, आइए मेरे भैया देखिए ये कॉपी होगी बच्चों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 का दूसरा सही है। प्रश्न उत्तर नंबर 1 का दूसरा सही है। क्या है बच्चों आपका दूसरा सही है? सममित। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या आपका दूसरा नंबर डाल के सममित लिखेंगे। ठीक बच्चों, इस तरीके से अपनी कॉपी को बच्चों क्या करना है, लिखना है। यहाँ से पूरे आपको नंबर प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों क्या, दूसरा प्रश्न लिखा है यदि आव्यूह ए की कोटि m गुणे n है तो आव्यूह 2a की कोटि क्या होगी बच्चों। तो आपका इसमें m गुणे n गुणे m, तीसरे में 2m गुणे n, चौथे में 2n गुणे m। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन सही होगा 2m गुणे n। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का खा। ठीक है, आपका तीसरा यहाँ सही है। तो तीसरा आप यहाँ नंबर डालेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में m गुणे n लिखेंगे। क्लियर, इस तरीके से आपका इसका भी आंसर क्लियर हो गया। क्लियर बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आपको तैयार कीजिए। ठीक है भैया, आइए। फिर कह रहा है कि गा नंबर लिखा है अवकल समीकरण, बड़ा क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस dy/dx घाते 2 के पूरे के पावर लिखा है 2/3 बराबर d²y/dx² की घात होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 में 1, 2 में 3 और तीसरे में 2, चौथे में 0। तो ऑप्शन कौन से है बच्चों, पहला सही है। यहाँ पर लिखेंगे भैया क्या, 1 का गा। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 का गा आपका पहला सही है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर। और क्या था उस विकल्प में 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। क्लियर बच्चों, आपका ये भी आंसर क्लियर हो गया। क्लियर बच्चों, आइए घ नंबर देखते हैं। कह रहा है कि व्यंजक आई गुणे आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान है। ठीक, 1 2 0 -1। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला सही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आपका पहला सही है। तो 1 का घा लिखेंगे, 1 का घा लिखेंगे आपका क्या है बच्चों, 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। क्लियर, ये आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद लास्ट में आपका कह रहा है क्या, लास्ट में आपका अंगा नंबर लिखा है क्या, समाकलन अपर लिमिट √3 लोअर लिमिट 0 1/1 + x² dx का मान क्या होगा।
π/6, π/2, π/3, π/4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? π/3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अंगा पे आपका चौथा और तीसरा सही है। यहाँ पर तीसरा नंबर डालेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? π/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? π/3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? इस तरीके से आपने देख लिया बच्चों इनके 5 प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ठीक है भैया, समझ में आ गया? तो बच्चों अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। चलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका का नंबर क्या लिखा है? निम्नलिखित सभी प्रश्नों खंडों को हल कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा है, यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स से -2 साइन इनवर्स एक्स से बराबर π/2 तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन सारे क्वेश्चन को भैया आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है तो बताइए, मैं नेक्स्ट अगली क्लास में इन सारे क्वेश्चन का हल लेकर के आऊँगा। ठीक है भैया, चलिए खा नंबर लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। इसको भी आपको सिद्ध करना है। घ नंबर लिखा है, जांचिए कि y बराबर mod x एक सतत फलन है। घ नंबर लिखा है, कास रूट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, पेपर में भी यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अंगा नंबर लिखा है, समाकलन log x dx को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि समाकलन log x dx को क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। तो ये दूसरे के आपके 5 क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इन क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मेरे भैया आपका 2-2 नंबर का है। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। का नंबर लिखा है, समाकलन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अपान e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x dx से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, खा नंबर लिखा है, अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस 3y बराबर e के पावर माइनस 2x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको आप तैयार जरूर कीजिए और ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए, ये आपका गा नंबर क्वेश्चन लिखा है। गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं। कह रहा है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए का परिमाप 2 है, वेक्टर बी का परिमाप 3 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 4 है, तो कह रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाप ज्ञात करना है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी है। ठीक है, फिर देखिए घा नंबर लिखा है, प्रायिकता से है। कह रहा है कि यदि यदि कह रहा है पी ए बराबर 7/13 कामा पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 तो पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए। पी ए अपान बी क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। यहाँ से आप कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे। क्लियर? ये आपके तीसरे क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन होंगे बच्चों। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न बच्चों। ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न भी आपके सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 4 का खा नंबर लिखा, काट इनवर्स से ब्रैकेट में 1 अपान रूट में 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स लेस देन 1 को सरलतम रूप में क्या करना है बच्चों? लिखना है। ठीक है, गा नंबर लिखा है, यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 है तो dy बाई dx को क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। ठीक है भैया, घ नंबर, दर्शाइए कि बिंदु a 2 कामा 3 कामा -4 कामा b 1 कामा -2 कामा 3 और c 3 कामा 8 कामा -11 संरेख हैं बच्चों। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होंगे। इसको भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपका पांचवा प्रश्न, 5 में आपके 5 प्रश्न है बच्चों। कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न, जिनके उत्तर आपको सभी को देना है। ठीक है भैया, पहला प्रश्न आपका लिखा है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर
ए माइनस वेक्टर बी के अनदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए बराबर दिया है आपका आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बराबर दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k। ये ए और बी का मान दिया है, इस पे आपको रख करके अनदिश मात्रक सदिश निकालना है, जिसके लिए आपको बच्चों 5 नंबर बनेंगे। क्लियर भैया? आइए आगे देखिए। ख नंबर लिखा है दो थैले ए और बी हैं। कई थैले हैं बच्चों? दो थैले हैं, ए है और क्या है, बी है। आ, थैले ए में 3 लाल और 4 गेंदे हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 गेंदे यानी 7 गेंदे हैं कुल। थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदे यानी 11 गेंदे बी में है। किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई है। क्लियर? ये होगी बच्चों आपको। फिर उसके बाद गा नंबर लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2i का न्यूनतमीकरण आलेखी विधि से ज्ञात करना है बच्चों। ये आपके 2 समीकरण दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, इस पे एक क्वेश्चन बनता है बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लीजिए भैया। ठीक है? देखिए घ नंबर, यदि ए बराबर पहली पंक्ति में आव्यूह में है 0 6 7, दूसरी पंक्ति में -6 0 8, तीसरी में 7 -8 0, कामा बी बराबर पहली पंक्ति में 0 1 1, दूसरी में 1 0 2, तीसरी में 1 2 0, कामा सी बराबर पहले स्तंभ में 2 -2 3। तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक भैया? फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन दिया है अंगा नंबर। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये होगी आपकी। अब बच्चों हम चलेंगे आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। ये बच्चों आपका छठा प्रश्न में भी आपके 5 प्रश्न रखे गए। कितने प्रश्न बच्चों? 5 प्रश्न। पहला प्रश्न ये है बच्चों आपका, ठीक है, एक फलन एफ अनुपात आर से है बच्चों, परिभाषित करना है। ठीक। खा नंबर लिखा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये समाकलन का व्यापक के पार्ट से है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गा नंबर और घा नंबर और अंगा नंबर, ये आपके प्रश्न है। इस तरीके से 6 प्रश्न में, छठवें प्रश्न में आपके 5 प्रश्न है बच्चों। इनके भी आप लोग आंसर को तैयार कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों? आइए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए भाई, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। कितने खंड को? एक खंड को हल करना है। का नंबर लिखा है समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स से डी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आपको पूरे 8 नंबर बनेंगे बच्चों। कितने नंबर? 8 नंबर। खा नंबर लिखा है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई काट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स कामा एक्स एक्स बराबर 0 नहीं है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जहां y बराबर 0 जबकि x बराबर π/2 है। ठीक, पाई बाई कितना बच्चों? 2 है। इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है। फिर उसी प्रकार से बच्चों आपका 8वां प्रश्न में ही कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। इसमें से भी आपको सिर्फ एक खंड हल करना है। कह रहा कि का नंबर, यदि कास एक्स की पावर वाई बराबर कास वाई की पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ से 8 नंबर बनेंगे। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये आपको दो में से एक आपको हल करना है। फिर उसी प्रकार से बच्चों आपके नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। ठीक है, का नंबर लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। आप भी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से बच्चों? आप भी विधि से हल करना है। ठीक है, यहाँ से आपको 8 नंबर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये पेपर में आपसे बच्चों पूछा जाता है। ठीक, पहला समीकरण दिया 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 दिया है। दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, और चौथा समीकरण 4x से माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ये आपका समीकरण दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अथवा एक प्रश्न और दिया है
ये आपका दिया है बच्चों। हाँ, खा नंबर दिया है, यदि ए बराबर अवयव में पहली पंक्ति में 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, तो दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। यहाँ से भी आपको 8 नंबर बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए ये पेपर था प्री बोर्ड के लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ हर एक विद्यालय में यही पेपर सेट आ रहा है बच्चों। तो आप कोशिश करिए इस पेपर सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको पूरे नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। अब की बार आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है और अब की बार यहाँ से पूरे 100% नंबर लाना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते बच्चों आप सबसे, थैंक यू।